नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं दीपक वर्मा। सीबीएसई के 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें 99.67% के साथ छात्राओं ने फिर से बाजी मारी है और इस बार उन्होंने साइंस ही नहीं आर्ट्स और कॉमर्स में भी छात्रों को पीछे धकेल दिया है। लगातार सीबीएसई अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट करते रहेगा। छात्राओं का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं डीएवी कपिल्लो में, जहां पे छात्राओं ने कॉमर्स और साइंस दोनों ही स्ट्रीम में अपनी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अच्छा रिजल्ट लाया है। 98.60% के साथ कॉमर्स में टॉप किए हैं और 97.60% के साथ साइंस में टॉप किया है। अभी हमारे साथ है डीएवी कपिल्लो की साइंस की टॉपर संपूर्णा दास जी, जिन्होंने 97.60% लाकर पूरे स्कूल में टॉप किया है। आइए उनसे जानेंगे इस टॉपर बनने का रहस्य, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और किस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की। मेरे इस सक्सेस का श्रेय मैं स्कूल के हर एक टीचर को, हमारे प्रिंसिपल सर एम.के. सिन्हा सर को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस जैसे कंडक्ट करवाए गए, हर एक बच्चे पर खास नज़र रखी गई। किसी भी बच्चे ने अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई काम किया जो ऑनलाइन क्लासेस में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया ताकि किसी की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आ सके। आखिरी में मेरा हार्डवर्क आता है। बाकी अगर इन लोग सबका सहयोग नहीं रहता, मेरे स्कूल का हर एक टीचर का अगर यहाँ पर योगदान नहीं रहता, हमारे प्रिंसिपल सर का योगदान अगर नहीं रहता, तो आज शायद इस मुकाम पर मैं नहीं पहुँच पाती। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनके सबके सहयोग की वजह से आज मैं यहाँ पर ये मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। मेरी आगे इच्छा है कि मैं रिसर्च फील्ड में जाऊँ, स्पेस रिसर्च साइड में जाऊँ। तो उसके लिए अभी मैंने कुछ इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। उसके आगे अब धीरे धीरे उस तरफ मैं बढ़ूँगी। ये एक पहला स्टेप था जो मुझे आगे मेरे मुकाम तक पहुँचने में मुझे मदद करेगा। बचपन से इसका एक इंक्लिनेशन था ही कि हम कुछ करें, कुछ अलग सा करें। नॉर्मली डॉक्टर, इंजीनियर ये तो होते ही हैं, बट इनके थोड़ा सा झुकाव उस तरफ है, स्पेस रिसर्च की तरफ काम करने का इनका शुरू से ही, छोटे से ही इच्छा थी और उसने अभी भी उस मुकाम को अपना टारगेट बना के रखे हैं। अब आगे जो आज का जो रिज़ल्ट निकला है उसमें उसको कॉन्फिडेंस तो और बढ़ा ही है और आगे बाकी सभी अभिभावकों का जो योगदान रहेगा, जो गाइडेंस मिलेगा, जिस तरह से उसका तैयारी है। 10th के बाद जब हम कॉमर्स के फील्ड में घुसे थे तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साइंस में और आर्ट्स में अगर हम अभी भी जाते तो मेरा वो मार्क्स आता ही नहीं। कॉमर्स में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था, क्योंकि बचपन से हम पापा के साथ बिज़नेस वगैरह में हमेशा इन्वॉल्व रहे, तो हमेशा से मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कॉमर्स में तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कभी भी किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर एक सब्जेक्ट दिल तक पहुंचा और एक बार जो समझ में आ गया बस उसी को पेपर में लिखें और वही प्रैक्टिस, मतलब मज़ा आता था पढ़ने में। ऐसा कुछ प्रेशर लगा ही नहीं कभी। तो ऐसा कोई रणनीति नहीं था, जो पढ़ाई होता था उसी को पढ़ते थे। कभी टॉप आने का भी वो सपना नहीं था मेरा कि टॉप आना है। मेरे को बस मज़ा आ रहा था पढ़ने में और हम वो पढ़ते थे बस, और कुछ नहीं। को आपने एंजॉय करके किया है, तो अभी आप आगे क्या आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट है और मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है आगे। तो डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब स्किल अपने अंदर डेवलप करना है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और अल्टीमेटली जाके अपने लाइफ में बिज़नेस ही करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। आज हमारे साथ हैं डीएवी कपिल्लो के प्रिंसिपल एम.के. सिन्हा सर। जानिए उनसे किस तरह से रिजल्ट रहा है और आगे वो किस तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं छात्रों को। अच्छे रिजल्ट के लिए हम सबसे पहले अपने डीएवी प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं, खासकर हमारे माननीय डायरेक्टर PS1 डॉक्टर JP सूर साहब को देते हैं, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में ही पूरा झारखंड, नहीं सिर्फ झारखंड जोन एफ और ना डीएवी कड़रू, बल्कि पूरे झारखंड में जितने भी स्कूल्स हैं, हमारे निदेशक डॉक्टर JP सूर के कुशल निर्देशन और इस ऑनलाइन क्लासेस में भी बीच में उनके द्वारा अपने रीजनल ऑफिसर्स को, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर को गाइड करना कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए जिससे कि हमारे रिजल्ट अच्छे हों। और साथ ही साथ हमारे जो आर्य रत्न पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूर्य जी हैं, जो हमारे डीएवी के प्रधान हैं, उनका भी मार्गदर्शन काफ़ी इसमें रहता है कि हमारा एकेडमिक जो है
वो नंबर 1 हो। साथ ही साथ और जितने भी एक्टिविटी हैं सब में डीएवी प्रबंधन का पूरा सहयोग मिला है और इसी सहयोग के चलते डीएवी कड़रू का जो रिजल्ट है इतना बेहतरीन है। और ये जो साइंस में जैसा आपने कहा, कॉमर्स में कहा कि 98.6 जो है 60 हमारा कॉमर्स में है और 97.60 जो है हमारा साइंस में। ये रिजल्ट बहुत ही पिछले साल की तुलना में बेहतरीन है और ये डीएवी कपिल देव प्रति वर्ष हर रिजल्ट जो है अपना रिजल्ट में अपना इजाफा कर रहा है। और साइंस में हमारे 345 बच्चे अपीयर हुए थे। 345 बच्चे में 148 स्टूडेंट्स जो 95 और 90 एंड एबव में बच्चे हैं और बाकी बच्चे जितने हैं 100% हमारा रिजल्ट का प्रतिशत है। और जिन बच्चों ने अपना मेहनत किया ऑनलाइन क्लासेस में, जिनके अभिभावकों ने पूरा सहयोग दिया, विद्यालय को हर तरह से सहयोग किया, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, जिस तरह से स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनको कोई भी सुझाव दिया जाता था, हमारे अभिभावकों ने पूरा उस सहयोग उसको हमें हेल्प किया, सहयोग किया। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे स्कूल में किसी भी तरह के कोई पेरेंट्स का कोई शिकायत नहीं आया और यही कारण है कि हमारे टीचर जो है मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे और आज रिजल्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन है। और आने वाले वर्ष में भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे शिक्षक जिस तरह से मेहनत करते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा हो या ऑफलाइन में भी चल रहा हो, तो रिजल्ट बेहतरीन होगा। अगर हम इस बार 98.9 लाएँ, 60 लाएँ, तो श्योर है कि अगली बार 99 से ऊपर जाएगा। पहले तो हम सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको महसूस किया। और चूँकि यहाँ पर पैंडेमिक का स्थिति बिल्कुल ही समान है, बहुत ही हमारा स्टेट जो है कंट्रोल इसको किया है, तो स्कूल जो खुल रहा है उसमें भी ये कहा गया है गाइडलाइन में कि आप जो है अभिभावकों से उससे राय ले लें। अगर अभिभावक चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस हो तो ऑफलाइन क्लासेस होने चाहिए। कुछ अभिभावक अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो तो ऑनलाइन क्लासेस हो। गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडलाइन में दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को रखा जाए। अभिभावक जिस मोड को पसंद करते हैं, उस जितने अभिभावक जिस ऑफलाइन को पसंद करते हैं ऑफलाइन में क्लास चला जाए, ऑनलाइन में चला जाए, परंतु जो कोविड का गाइडलाइन है उसका अच्छा सा पालन किया जाए ताकि कोई भी किसी तरह की समस्या जो है स्कूल में बच्चों को और ना तो टीचर को आए। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय का जो परिणाम है क्लास 12 का वो पिछले साल से बेहतर हुआ है और आने वाले सालों में इससे भी बेहतर रिजल्ट हम देंगे। जहाँ तक कोविड के कारणों की वजह बताई उन्होंने कि कोविड की वजह से बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी रिज़ल्ट जारी किया गया है वो उससे संतुष्ट हैं। और आने वाले समय में जो बच्चे किसी तरह वजह से अच्छा रिज़ल्ट नहीं कर पाए हैं वो बेहतर और भी बेहतर तैयारी करके इसमें और अच्छा रिज़ल्ट कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए थंडर न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी नीतीश मिश्रा के साथ मैं दीपक वर्मा।